चलिए बेटा, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारी हो गई है। अब हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। अब अर्धायुकाल इसलिए टाइम t इजिकल टू क्या है, वही t1 अपॉन 2, ठीक है ना, x, ठीक है ना, जो कि अभिक्रिया में भाग ले चुका है और जो प्रारंभिक मात्रा का क्या है, आधा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे x इजिकल टू a/2। चलिए अब हम जानते हैं सूत्र क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया से, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है k इजिकल टू x अपॉन टी, जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी हमने निकाला है, ठीक है ना। बस इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, k इजिकल टू x की वैल्यू a/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a/2, और फिर उसके बाद आ जाता है t, तो t की वैल्यू क्या है, t1 अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं t1 अपॉन 2। चलो t1 अपॉन 2 इधर आएगा तो हम लिखेंगे t1 अपॉन 2 इजिकल टू a अपनी जगह पर ही है, 2 का इंटू k हो जाएगा तो ये जाएगा 2k। बस यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है, ठीक है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ये है, और ठीक है ना। और कल हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल ज्ञात करा था वो क्या था, t1 अपॉन 2 इजिकल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है ना। तो ये दोनों व्यंजकों के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो आप लोग ये करना है, ये तो कल जो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल करा था उसका व्यंजक है, ठीक है ना, तो इसको नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए तो हाँ, फॉर्मूले में ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोगों से पूछे तो ये ध्यान रखना t1 अपॉन 2 इजिकल टू a/2 के, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल के लिए आप लोगों से व्यंजक का, ठीक है ना, वन वर्ड में या किसी में भी पूछे तो वो होता है t1 अपॉन 2 इजिकल टू 0.693 अपॉन के, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलो तो ठीक है, अच्छे से कर लेना है।